बात जरा उस बेल्ट की करते हैं जहां गुज़श्ता कई रोज से तनाव है। लगातार इसी प्रोग्राम में आपको अपडेट भी हमने किया है और जम्मू सूबे का वो हिस्सा जहां पर इस साल भी 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु या जो अकीदतमंद हैं वो माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सब के दरमियान मुश्किलात इस साल भी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हैं और पीछा मकामी लोगों का नहीं छोड़ रही हैं। कटरा के अंदर 72 घंटे की हड़ताल का आज आखिरी दिन जरूर है, लेकिन इससे आगे क्या होगा अभी तक ये साफ नहीं हो सका है। इंतजामिया अभी तक मुकम्मल तौर पर हल निकालने में नाकाम साबित हुई है। श्राइन बोर्ड की तरफ से कोशिशें हुई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिशें हुई, लेकिन इन कोशिशों का अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना आना ये बताता है कि जो तात्तुल है ये 72 घंटे का नहीं, मजीद तवील हो सकता है। तीसरे दिन में स्ट्राइक चली गई है, इस वक्त भी बंद है। रात की और अलल सुबह क्या सूरत हाल थी वो तस्वीरें आपके सामने। जो लोग ऊपर गए थे दर्शन करके वापस लौटे, ये सारे लोग अब वापसी की राह तो देख रहे थे, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, परेशानियां हैं। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इस वक्त भी जब पूरा इलाका बंद है तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाराज़गी 250 करोड़ रुपए से जो सरकारी ख़जाने से खर्च होने वाली रकूमात है और ये पैसा खर्च करके एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसको मेगा प्रोजेक्ट आप कहते हैं वो बनाया जाना था और रोपवे मंसूबे की मुखालफत बड़े पैमाने पर हो रही है। कटरा के अंदर जो पोने वाले हैं, दुकानदार हैं, बाकी ताजिर हैं, तमाम लोग इस बड़े मुजवज़ा प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इसका बराह रास्त असर मकामी लोगों पर पड़ा है, उन लोगों पर भी पड़ा जो बाहर से आए, यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन सब के बीच में कई लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया था, पहले कहा गया कि एहतियाती हिरासत में लिया गया, लेकिन कल भी कुछ लोगों को नहीं छोड़ा गया, तो उस पर भी नाराजगी, उसके खिलाफ भी कुछ लोग रात के वक्त में प्रोटेस्ट करके उनके मुतालबा किया जा रहा कि उनको भी छोड़ा जाए। और इन सब के बीच में ये भी देखा जा रहा है कि इंतजामी सतह पर कोशिशें तो हुई हैं, मगर आज शाम के बाद क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है। सोहन कोहली के पास चलेंगे। सोहन कोहली हमारे नुमाइंदे हमें कटरा से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। सोहन, 2 दिन तक जो कुछ हुआ हम सबके सामने, आज क्या एक्सपेक्ट करें? आज ये हड़ताल खत्म होगी या जो रास्ता निकालने की अभी तक कोशिशें हुई हैं उसमें किसी हद तक प्रशासन सफल हो सका है? क्या कुछ इस वक्त चल रहा है कटरा के अंदर? आज पूरे होने जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं तनाव जो है बढ़ता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तीसरा दिन भी जो पूरा कटरा जितनी दुकानें हैं, वैष्णो देवी ट्रैक है, वो पूरी तरह से बंद है। श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है और अभी तक जो है जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि तनाव जो है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी हाई अथॉरिटी का उनसे बात करने के लिए वहाँ पे उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तनाव और भी, ये स्ट्राइक और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोहन कोहली, हम देखते हैं कि जब साल का आखिरी दिन होता है और इन दिनों में सबसे ज़्यादा रश माता के दरबार में श्रद्धालुओं का होता है। इंटायर नॉर्थ इंडिया से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और इस ज़िम्मे अब की बार ये था कि श्राइन बोर्ड भी मुकम्मल तौर पर तैयार था कि ये जो श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाए, वो माता के दरबार में आकर अपनी हाजिरी दे सके, मनोकामना पूरी होकर वो वापस यहाँ से निकले। लेकिन जिस तरीके से हम देखे थे कि स्ट्राइक कॉल का आज आखिरी दिन है, तो क्या कोई मीटिंग कहीं पर होती हुई नजर आ रही है? कोई डेडलॉक टूटते हुए नजर आ रहा है? क्या कोई बैक चैनल पर कोई बातचीत हो रही है? क्योंकि हमारे पास जो खबर थी वो यही थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और संघर्ष समिति के बीच में बैक चैनल टॉक चल रही है और बहुत जल्द कोई हल भी सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि साल का नए साल का जो इस साल का एंडिंग सीजन है, काफी ज्यादा श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनको ना ही खाने की चीजें मिल रही है, ना ही यहाँ पे कुछ दुकानें खुली हैं और काफी ज्यादा दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। अब बात करूँ मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, अभी तक आज तीसरा दिन है मगर अभी तक कोई भी उनसे बात करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो कटरा का जंग जो था वो भी कहीं ना कहीं हंगर स्ट्राइक पे बैठा है। कल रात को उनमें से एक लड़का बीमार भी हो गया था, जिसको जो कटरा समिति की तरफ से डॉक्टर को वहां पे बुलाया गया, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि वो लगातार 3 दिन से जो हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पे बैठे हुए थे। सोहन कोहली, कल हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी वहां पर आए, उन्होंने भी लोगों से बात की, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, या जिस तरीके से संघर्ष समिति ने अनाउंस किया कि जब तक रोपवे को वाइंड अप नहीं किया जाता है, उनकी बात को नहीं माना जाता है, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और उसमें वो उन्हीं की हामी बरते रहे और आगे चलते रहे?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, संघर्ष समिति का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर कोई बात करता है तो अगर गंडोले का काम यहाँ पे रोकते हैं तो हम स्ट्राइक को वापस लेते हैं, मगर जब तक ये गंडोले का रोबे प्रोजेक्ट को नहीं रोकते हैं तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी, चाहे वो 1 महीना बंद रहेगा, चाहे वो 2 महीने बंद रहेगा, तब तक हम बंद नहीं ये स्ट्राइक नहीं खोलेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होता है। तो क्या हम ये माने कि आज कोई रिलीफ मिल सकता है यात्रियों को, ये मामला खुल सकता है कुछ दिनों के लिए, या ये कंटिन्यू ही चलेगा? क्या संघर्ष समिति ने कोई फैसला लिया या आज मीटिंग होनी है? जी बिल्कुल, संघर्ष समिति का ये फैसला है कि अगर 3 दिन का टाइम दिया था, तीन दिन के अंदर अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका कहना मानती है तो हम स्ट्राइक खोलते हैं, मगर अगर नहीं वो मानते हैं तो लगातार स्ट्राइक जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। कटरा से हमारे साथ सोहन कोहली थे, बता रहे थे कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। आप देखेंगे जो ये मनाजिर हैं ये अलल सुबह और निस्फ रात के हैं, क्योंकि शाम के वक्त जिन यात्रियों का ऊपर जाना होता है वो वापस जल्दी से लौटते हैं, और ये पहाड़ी सिलसिला है, बर्फबारी भी कभी कभार अचानक से इस त्रिकुटा हिल्स के ऊपर शुरू हो जाती है, तो उन चीज़ों का भी इंतजामिया ख्याल रखती है, कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। सारी चीज़ों के बीच मकामी लोग एक ढाल के तौर पर काम करते थे, लेकिन वही जब प्रोटेस्ट पर उतरें, वही जब एहतजाज करें तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल आप 4:30-5 बजे तक का इंतजार कीजिएगा, अगर कोई रास्ता निकला तो वो भी आप तक अपडेट पहुंचेगा। अगर ये तातुल खत्म नहीं होता, यहाँ से आगे क्या अनाउंसमेंट्स होंगी, कुछ लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था उनके साथ क्या कोई बात हो पाई है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, वो सब जानने की मुकम्मल तफसीलात। इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात यह भी है कि श्राइन बोर्ड कंटिन्यूअसली एक वजाहती बयान दे चुका है, जिसमें उनका मानना है कि ये जो हम रोपवे बना रहे हैं जी, ये बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, और जो डिसेबल पर्सनस हैं, जो स्पेशल बच्चे लोग हैं जिनको किसी न किसी तरीके से परेशानी, वो ज़्यादा नहीं चल सकते, घोड़े पर नहीं आ सकते, पिट्ठू पर नहीं चल सकते हैं, तो ये उन लोगों के लिए रेस्ट जी, घोड़े भी चलते रहेंगे, पिट्ठू भी चलते रहेंगे, इसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे हम गुलमर्ग में देख रहे हैं, गंडोला भी चल रहा है, घोड़े भी चल रहे हैं। तो लेटेस्ट होप्स हो कि मसला कहीं यहाँ हल हो और जो दूरियां हैं इनको नज़दीकियों में कन्वर्ट करके यहाँ यात्रियों को किस तरीके से राहत मिले, उसकी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड जो है वो काम